भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती नए आयाम छू रही है। कल यानी कि मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी के बीच वर्चुअली मुलाकात हुई। इसमें काफ़ी कुछ हुआ जो बेहद महत्वपूर्ण है दोनों देशों के रिश्तों के लिए और पाकिस्तान के लिए एक खतरा है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। दोनों के बीच जब ये वर्चुअल मुलाकात हुई, इस दौरान शहतूत डैम का जो मुद्दा था, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर कर इसको अमल में ला दिया है। अब ये शहतूत डैम प्रोजेक्ट का सपना वाकई में साकार होने जा रहा है, जो भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए फायदेमंद होगा भविष्य में। इस अहम प्रोजेक्ट के समझौते के चलते दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत अफगानिस्तान सम्मेलन में बातचीत की। आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान में इस प्रोजेक्ट के अलावा $80 लाख की लागत के प्रोजेक्ट भी तैयार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आतंकवाद से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए भारत करीब 150 प्रोजेक्ट की घोषणा कर चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस शहतूत डैम प्रोजेक्ट की। नवंबर 2020 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में काबुल नदी पर शहतूत डैम बनाने की घोषणा की थी। ये शहतूत डैम भारत की मदद से काबुल नदी के बेसिन में बनाया जाएगा। ये बेसिन अफगानिस्तान के 5 में से एक है। अफगानिस्तान में बनने वाले इस डैम से काबुल के लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब $300 मिलियन से ज़्यादा है। साल 2012 में इस प्रोजेक्ट से पहले हुई स्टडी पर करीब $11 लाख का खर्च आया था। इससे आने वाला रिटर्न करीब $20 लाख होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इस डैम के बनने से किन लोगों का फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है कि इस डैम के बनने से अफगानिस्तान के लोगों का फ़ायदा होगा ही। इस डैम का डिज़ाइन ईरान की एक कंपनी पोयाब ने तैयार किया है। अफगानिस्तान के जल और बिजली मंत्री का कहना है कि इस बांध के बन जाने से काबुल के 20 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। इसके अलावा चारा सायब और खैराबाद के करीब 4000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसकी बदौलत डेसब्स के लोगों को भी पानी मिल सकेगा। इस डैम की एक बड़ी खासियत ये भी है कि इसकी वजह से ना तो पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचेगा, ना ही नदी के प्रवाह में कोई बदलाव आएगा। इस डैम से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी मदद मिल सकेगी। अफगानिस्तान सरकार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट देश में पर्यटन को भी बढ़ावा देने में बहुत मददगार साबित होगा। साथ ही इससे लोगों का जीवन भी सुधरेगा और इससे उनके लिए नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत की तरह अफगानिस्तान भी एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं। आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं कि ये किस तरह से प्रभावित करेगा। ये जो डैम है वहाँ के लोगों को किस तरह से मददगार साबित होगा। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के जीडीपी में करीब 20 से 40% तक की हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की होती है। इस देश की करीब 60% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। देश के करीब 20 प्रांत ऐसे हैं जहाँ बर्फबारी में 2017 के बाद से करीब 60% तक की कमी आ चुकी है। बीते कुछ सालों में सिंचाई की सहूलियत ना होने की वजह से कई जगहों पर सूखा भी पड़ा है। इसकी वजह से हालात और ज़्यादा खराब हुए हैं। जिस नदी पर शहतूत डैम बनना है, वहाँ पर पिछले साल आए सूखे की वजह से लोगों को बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसकी वजह से काबुल नदी का जल स्तर करीब 10 मीटर तक नीचे चला गया। बीते 10 सालों में काबुल की जनसंख्या करीब 2 गुनी हो चुकी है, जिसकी वजह से देश की राजधानी पर बोझ पहले से काफ़ी बढ़ गया है। सरकार के लिए देश के ज़्यादातर लोगों तक आज भी पीने का साफ पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में काबुल नदी पर बनने वाला शहतूत डैम अफगानिस्तान के लिए उसकी तकदीर और तस्वीर बदलने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। पाकिस्तान लगातार इस शहतूत डैम की खिलाफत करता हुआ नज़र आ रहा है। पानी को लेकर 1973 में अफगानिस्तान ने ईरान के साथ समझौता किया था, लेकिन समय के साथ इसको पीछे छोड़ दिया गया, जिसकी वजह यहाँ पर तालिबान के बढ़ते कदम बने। दरअसल अफगानिस्तान ईरान पर लगातार तालिबान को बढ़ावा देने और हेलमंड नदी पर बनने वाले बांध के खिलाफ बाधा पहुंचाने का आरोप लगाता रहा है। वहीं पाकिस्तान भी भारत के सहयोग से बनने वाले शहतूत डैम के खिलाफ है। पाकिस्तान का कहना है कि इस बांध के बन जाने से पाकिस्तान में पानी की कमी हो जाएगी। गौरतलब है कि काबुल नदी हिंदू कुश पर्वत के संखलाक क्षेत्र से निकलती है और काबुल, सुरबी और जलालाबाद होते हुए खैबर पख्तूनवा से पाकिस्तान में एंट्री करती है। आपको बता दें कि कुछ दशक पहले अफगानिस्तान में पानी की कोई किल्लत नहीं थी, लेकिन
पिछले कुछ सालों में देखा गया है यहाँ पर लोगों को पानी की कमी के कारण बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। कुछ दशक पहले तक अफगानिस्तान में पानी की किल्लत नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर 80% तक संसाधन की आपूर्ति का सबसे बड़ा जरिया पानी ही रहा है। सर्दियों में यहाँ के हिंदू कुश और हिमालय के क्षेत्र में होने वाली बर्फबारी की वजह से गर्मियों में पानी की आपूर्ति पूरे साल बनी रहती थी। यहाँ कमी नहीं होती थी पानी की। देश के सभी 5 नदियों के बेसिन पानी से लबालब रहते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर रूस और फिर अमेरिका द्वारा हुई बमबारी की वजह से यहाँ पर आए बदलाव ने स्थिति को काफ़ी बदल कर रख दिया। तो देखिए कि अफगानिस्तान ने कैसे अमेरिका और रूस के द्वारा जो बमबारी हुई उसके कितने दुष्परिणामों का सामना किया है। उनके जलवायु परिवर्तन से लेकर वहाँ पर रहने वाले आम लोगों के जीवन पर भी बहुत बुरा असर डाला है। और यहाँ पर भारत का सामने आना और आगे बढ़कर अफगानिस्तान की मदद करने का ऐलान करना और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हस्ताक्षर करना, ये बेहद ही बड़ा और सकारात्मक कदम है भारत की ओर से। अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह के कदम और भी भारत को अफगानिस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर उठाने चाहिए। भविष्य अफगानिस्तान और भारत की ओर देख रहा है। अफगानिस्तान के लोग भारत को पसंद भी करने लगे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत ने अफगानिस्तान की मदद करने के लिए जो कदम उठाए हैं वे सराहनीय हैं। पूरी दुनिया ने उनको सराहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।